जिन्हें पानी पीने तक की अनुमति नहीं थी, जिन्हें क्लास से बाहर बैठाया जाता था, जिन्हें पढ़ाई का अधिकार भी छीनने की कोशिश की गई, जिन्हें प्यास लगने पर ऊंची जाति के लोग ऊपर से पानी डालकर पिलाते थे, जिनको अछूत माना जाता था, उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया जो अच्छे अच्छे लोग भी उस स्तर तक नहीं पहुंच सके। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूँ संविधान के पिता कहे जाने वाले शख्स के बारे में, जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो आगे चल कर के डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, आज बाबा साहेब की इस जयंती पर एक छोटा सा वाक्य आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। यह एक सच्ची कहानी है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। जब बाबा साहेब लंदन से बैरिस्टर बनकर पहली बार भारत वापस लौटे और जब उन्होंने कोर्ट के अंदर कदम रखा, कचहरी के अंदर कदम रखा, सबने बाबा साहब को देखकर पहचान लिया था कि ये तो वही महार जाति का व्यक्ति है और ये आज काला कोट पहनकर हमारी कचहरी के अंदर आ गया है। और बाबा साहब वहाँ जाकर अपना ठिया ढूंढने लगे। सबके पास अपना अपना ठिया होता है बैठने के लिए। जब बाबा साहब को कोई ठिया नहीं मिला और बाबा साहब जब ठिया ढूंढ रहे थे, तब जो वहाँ पर उपस्थित दूसरे वकील थे, उन्होंने बाबा साहेब की ओर टोंट कसते हुए, चिड़चिड़ारी मारते हुए बोला, अरे वो बैरिस्टर, तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत विद्वान हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है कचहरी के अंदर बैठने की? तुम तो बाहर भी कहीं अपना ठिया लगा लोगे तो तुम्हारी दुकान चल जाएगी। लेकिन बाबा साहब ने उनकी उस टोंट को गलत नहीं समझा। बाबा साहब ने उस बात को बुरा नहीं माना और बाबा साहब मुस्कुराते हुए बोले, तुमने ठीक कहा। और बाबा साहब कचहरी के बाहर एक अपना जगह ठिया जमाया और साफ़ सफाई करके वहाँ बैठ गए। दोस्तों, ये स्टोरी मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, कहानी बहुत लंबी है, इतिहास के पन्नों में आप पढ़िएगा इसको। बाबा साहेब के पास छोटे मोटे केस आने लगे, रोजी रोटी चलती रही, हल्का फुल्का बिजनेस बढ़ा, उनका कारोबार बढ़ा। उसी दौरान एक सेठ का इकलौता बेटा था, उसको फांसी की सज़ा बोली गई थी। वो सेठ और उसकी पत्नी पूरी मुंबई में ऐसा कोई वकील नहीं छोड़ा जिसके घर पर वो ना घूमे हों। जिसके पास भी वो जाते और जिसको भी वो फाइल दिखाते, वो मना कर देता कि तुम्हारा बच्चा नहीं बच पाएगा। उस सेठ ने बहुत पैसा खर्च कर दिया और वो सेठ ढूंढता ढूंढता पूरी मुंबई को खंगालता हुआ उसी कचहरी के अंदर पहुंचा जिस कचहरी के बाहर बाबा साहेब बैठे हुए थे। और जब उस कचहरी के अंदर उस सेठ ने बच्चे की फ़ाइल को दिखाया तो किसी भी वकील ने उसकी फ़ाइल लेने से इनकार कर दिया और बोले कि इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हारे बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। उस सेठ ने ऐसे ऐसे बड़े बड़े वकीलों को फ़ाइल दिखाया जो कि कानून को अपना घर मानते थे, जो ये बोलते थे कि कानून तो हमारी मुट्ठी में है। ऐसे ऐसे वकीलों को वो फाइल दिखाई, लेकिन सब ने उस फाइल को देख कर के इनकार कर दिया। और उस कचहरी में जो वकील बैठे हुए थे, उन्होंने बाबा साहेब के ऊपर फिर से टोंट कसते हुए बोला, अरे सेठ, तुम्हारा केस तो वो लड़ेगा जो बाहर महार जाति का व्यक्ति बैठा हुआ है। वो तो बहुत बड़ा विद्वान है, पढ़ लिख करके आया है। वो बाबा साहेब पर फिर से टोंट कस रहे थे। वो सेठ जो है वो मन से रो रहा था। उसे बस एक आशा की किरण चाहिए थी, क्योंकि उसका
इकलौता बेटा जिंदगी और मौत के बीच अटका हुआ था। और जब सेठ ने यह बात सुना तो उसकी बात मानकर अंबेडकर जी के पास पहुंच गया और बाबा साहेब के चरणों में जा लौटा और बोला, हे बैरिस्टर, हे बाबा साहेब, मेरे बच्चे को बचा लो। तो बाबा साहेब ने बोला, सेठ उठो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या मदद करूँगा, मैं तो एक महार जाति का हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं तो नीच जाति से हूँ ना। सेठ, आप बड़े बड़े वकीलों को ये फाइल ले जा कर के दिखाओ। सेठ ने बाबा साहेब के चेहरे को देखकर बोला, नहीं, अगर कोई मेरे बच्चे को बचा सकता है तो बैरिस्टर आप बचा सकते हो, वरना पूरी दुनिया की ताकत मेरे बच्चे को नहीं बचा सकती। बाबा साहेब, आप मेरी बात मान लीजिए, मैं तो एक बाप हूँ, मैं तो उस पीड़ा को सहन कर लूँगा, लेकिन जब इसकी माँ को पता लगेगा कि इसका बेटा नहीं रहा तो वो भी इसके गम में मर जाएगी। मेरे घर से 2 अर्थियाँ उठेंगी, 2 अर्थियाँ उठेंगी बाबा साहेब। ये मेरा इकलौता पूत है, इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा कारोबार है, क्या करूँगा मैं इन सब चीज़ों का। जब बाबा साहेब ने सुना कि उसकी माँ मर जाएगी तब बाबा साहेब को वो बात याद आ गई जब वो छोटे से थे। तब बाबा साहेब की माताजी ने कहा था कि किसी अच्छे काम के लिए, किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो संकोच मत करना। फिर बाबा साहेब ने उस सेठ से फाइल लेकर के देखी और बोले कि सेठ, ये फाइल तुमने किसी और वकील को दिखाई? सेठ बोला, हे बैरिस्टर, मैंने ये फाइल केवल दिखाई नहीं, इस फाइल के पीछे मैंने इतना नोट खर्च कर दिया कि किसी की आने वाली 3 पीढ़ियां भी इतना नहीं कमा सकती। सेठ गिड़गिड़ाते हुए बाबा साहेब के बोला, आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए बस। बाबा साहेब ने जब ये सब पीड़ा सुनी तो बाबा साहेब ने कहा, जाओ सेठ, मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लूँगा, मैं तुम्हारा ये केस लड़ूँगा। जब बाबा साहेब केस लड़ने के लिए मान गए तो वह सेठ बहुत खुश हुआ और बोला, मुझे यकीन है बाबा साहेब कि मेरा बच्चा अब बच जाएगा। जिंदगी और मौत में मात्र 10 दिन का फासला था। फांसी को 10 दिन बचे थे। कचहरी लगी, कोर्ट लगा, अदालत सजी, कोर्ट के अंदर दोनों पक्षों के वकील भी आ गए। जब बात बोली गई तो जज ने बोला, अंबेडकर, तुम कुछ दलील देना चाहोगे? तो बाबा साहेब ने बोला, नहीं जज साहब, आप अपना फैसला सुनाइए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब वो सेठ बड़े सोच में था कि इसने बोला कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लूँगा, अब यहाँ कोई दलील भी नहीं दे रहा है। बाबा साहेब ने बोल दिया कि जज साहेब, आप फैसला सुनाओ। वो सेठ अपने मन में कह रहा था, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। हे बैरिस्टर, मैं बड़े आस के साथ तुम्हारे यहाँ पर फाइल लेकर के आया था, और जब फांसी की सज़ा जज ने सुना दी और जब उस लड़के को फांसी की ओर ले गए और उसके गले में फंदा डाला ही था, तब बाबा साहेब ने कहा, बस जज साहेब, बस। जज साहब, आपने फांसी की सज़ा सुनाई थी, आपने मौत नहीं दी थी। और देखिए बाबा साहेब का दिमाग, और उसी दिन से ये कार्यवाही चली आती है कि सज़ाए मौत। यदि किसी को मौत की सज़ा देनी होती है तो सज़ाए मौत कहा जाता है, ये नहीं कहा जाता कि सिर्फ फांसी की सज़ा। बाबा साहेब ने कहा, बस जज साहेब, आपने फांसी की सज़ा दी थी, आपने मौत की सज़ा नहीं दी थी। और ये देख करके बड़े से बड़े बैरिस्टर जो बाबा साहेब पर टोंट कसते थे, वो लोग चुप हो गए। और बाबा साहेब ने उस बच्चे को छुड़ाकर उसके माँ के पास ले गए और बोले, ये ले,
तेरा बच्चा। बाबा साहेब ने उस निर्दोष बच्चे की जान बचाई। हमारे बाबा